हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन थर्ड से आगे। तो आप लोग अगर किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ YouTube पर आप लोग जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। YouTube में आप लोग जाएंगे, वहाँ सब कुछ नो सर्च करेंगे तो चैनल हमारा आएगा सब कुछ नो। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, तो वहाँ सब कुछ नो वाले पर क्लिक करेंगे आप लोग। फिर आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में सभी क्लास के वीडियो सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज रखे हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो में देखेंगे कि क्लास 9th को हमने लेके बताया हुआ है, तो पूरा सीरियल से चैप्टर 1, 2, 3 जो भी पढ़ाया है हमने जैसे, और सभी पार्ट आप लोगों के मिल जाएंगे। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे। उसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे आप लोग बटन दबाएंगे लाइक वाला, और फिर सब्सक्राइब जो रेड वाला बटन होगा, सब्सक्राइब पर दबाने के बाद से आप लोग घंटी वाले बटन को दबा के ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां शेयर करना चाहेंगे आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और कुछ लोग आप लोगों में से कमेंट करते हैं कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी में वीडियो है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर हमने बताया है, ऊपर सेटिंग या 3 डॉट होगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे यूट्यूब वाले में ही। और उस पर क्या करेंगे, आप लोग क्लिक करने के बाद नीचे आप लोग देखेंगे वीडियो क्वालिटी दिया होगा, एडवांस का सेटिंग दिया होगा, वहां जाके आप लोग 360 वाले पर कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो वहां से आप लोगों को वीडियो एकदम साफ भी दिखाई देगा और आप लोगों का एमबी भी कम यूज होगा। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आकृति 10.37 में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कोड PQR बराबर 100 अंश दिया हुआ है। देखिए PQR 100 अंश का दिया हुआ है, जहां PQ तथा R कह रहा है PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण OPR ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या कहा है, OPR मतलब ये वाला कोण पूछा है, ये वाला केवल ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग इसको पहले समझते हैं फिगर से कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, इसका मान कितना होगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे फिर से। तो आप लोग जानते हैं हम लोग यहां कैसे यहां पहुंच सकते हैं, तो डायरेक्ट कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम लोग देखिए, जब यहां पर 100 अंश दिया तो हम लोग एक प्रमेय जानते हैं। एक प्रमेय क्या जानते हैं, देखिए ये चाप है, आप लोग देख सकते हैं ये चाप P से R तक, ये दीर्घ चाप आप लोग देख सकते हैं। यहां से जो यहां तक है ये चाप है, तो इसके द्वारा देखिए केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा, केंद्र पर यहां से यहां तक वाला ये कोण बनेगा। देख सकते हैं आप लोग, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। और इसी चाप के द्वारा देखिए वृत्त के शेष भाग में बिंदु Q पर ये वाला कोण बना है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला कोण ये बना है। तो हम लोग प्रमेय लगा सकते हैं, मतलब केंद्र पर जो बना कोण होता है इसका 2 गुना होता है। मतलब ये 100 है, तो यहां जो केंद्र पर ये कोण बना हुआ है इसको कौन सा कोण कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। 180 से जब ज्यादा का कोण होता है तो प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो देखिए ये 100 है, तो ये केंद्र वाला कोण कितने अंश का होगा, 200 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग में अगर उसी चाप द्वारा बनता है कोण तो उसका केंद्र वाला 2 गुना होता है। तो ये 100 है, तो ये 200 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक 200। अब हमको क्या करना है, हमको इस त्रिभुज में पहुंचना है, तभी ये कोण निकाल पाएंगे हम लोग। अब हम लोग ये वाला कोण निकाल सकते हैं, ये कोण। आप लोग जानते हैं एक वृत्त में
एक वृत्त का पूरा केंद्र पर जो कोण बनता है 360 अंश का बनता है। आप देखिए 360 में से यहां तक 200 बना है 200, तो ये कितना होगा? 360 में से 200 घटाएंगे मतलब 160 अंश का यहाँ का कोण बनेगा उस त्रिभुज में। ये छोटे वाले त्रिभुज POR में आप लोग देखेंगे। अब 160 बना। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। 180 में 160 तो यही बन गया। बचे कितने? 20 अंश बचे। तो 20 अंश में ये दोनों अब होंगे। तो ये दोनों देखिए ये भुजाएं बराबर होंगी, ये और ये। क्यों? यहां केंद्र से ये यहां किसी बिंदु तक गया है, केंद्र से किसी बिंदु तक गया तो त्रिज्या होगा। आप लोग जानते हैं त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो जब त्रिज्याएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। 160 ये है, बचा था 20, 20 में 10 ये होगा, 10 ये, हमको यही बताना था तो ये 10 अंश हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया इसी तरह से आप लोगों को यहां पर लिखना होगा। तो लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि कोण PQR बराबर दिया है 100 अंश। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए जब PQR बराबर 100 अंश का कोण दे दिया गया है तो हम लोग कह सकते हैं ये चाप PR के द्वारा केंद्र पर बना कोण है वो दूना होता है किसका? वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का। तो हम लोग इसका दूना कर देंगे। तो यही हम लोगों को लिखना है। हम लोग लिखेंगे इसलिए, हम लोग लिखेंगे क्या? इसलिए कोण POR केंद्र पर जो कोण बन रहा है प्रतिवर्ती कोण बनेगा POR। देखिए POR ये बाहर वाले को भी कह सकते हैं और POR ये अंदर वाले को भी कह सकते हैं। तो नाम थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। तो ये प्रतिवर्ती हम लोग लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रतिवर्ती कोण देखिए POR प्रतिवर्ती कोण POR बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए जो केंद्र वाला कोण होता है ये 2 गुना होता है किसका? इसका 2 गुना होता है किसका? इसका PQR का। अब ये हमने लिखा प्रतिवर्ती कोण POR बराबर 2 गुणा PQR। हम लोग कारण अब यहां पर लिखेंगे। यहां कारण क्यों लिखेंगे? लिखेंगे चाप PR द्वारा हम लोग लिखेंगे कारण कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण हम लोग लिखेंगे क्या? इसको यहां से मिटा देते हैं। अभी यहां से देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाला प्रमेय आप लोगों को लिखना है। हमने यहां डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। इसका मतलब आप लोग पूरा लिखेंगे क्या? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। इतना आप लोग यहां लिख लेंगे ये। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? प्रतिवर्ती कोण POR हम लोग निकाल रहे हैं। लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण POR बराबर देखिए 2 गुणा में PQR का मान यहां है 100 तो 100 रख देंगे तो हो जाएगा 200। अब देखिए हमारा जो प्रतिवर्ती कोण आया POR प्रतिवर्ती मतलब ये वाला 200 अंश आ गया। हमको अब निकालना है ये POR। अब केवल कोण POR लिखेंगे तो आप लोग समझेंगे त्रिभुज के अंदर वाला। तो हम लोग लिखेंगे अब कोण POR बराबर, अब देखिए कोण POR लिखेंगे तो आप लोग अंदर वाला समझेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे? अंदर वाला पूरा कोण 360 होता है
तो हम लोग POR बराबर लिखेंगे 360 माइनस 200। 360 पूरा होता है, इसमें से 200 घटाएंगे तो ये निकलेगा 160। इसको यहां पर नहीं लिखना है, अभी आप लोगों को समझने के लिए हमने लिखा था, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए POR जो निकलेगा हमारा निकलेगा 160 अंश। तो अब POR भी हमने निकाल लिया 160 अंश। ये अब ये 10 को भी यहां से हटा देते हैं। अब जब ये निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज POR है इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज POR में, अब त्रिभुज POR को हमने ले लिया। आप लोग जानते हैं तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इस कोण का नाम लिखना है तो हम लोग लिखेंगे POR। हम लोग लिखेंगे कोण POR प्लस कोण, ये वाला कोण हमने लिखा है, इस कोण का नाम हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे OPR। देखिए यहां दिया भी है बुक में, तो OPR प्लस ये वाला कोण ORP बराबर हो जाएगा कितना 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप देखिए POR का मान हम लोग रख सकते हैं 160 अंश प्लस OPR, देखिए OPR इसी का मान पूछा है, तो OPR और ORP दोनों बराबर होंगे। हम लोग OPR लिखेंगे, OPR और प्लस ORP को भी लिख सकते हैं हम लोग OPR और बराबर 180 अंश। यहाँ कारण फिर से लिखना होगा। हम लोगों ने OPR क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं OP इक्वल OR है। हम लोग लिखेंगे चूंकि OP इक्वल OR है। आप लोग जानते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो वही हमने किया है। OPR ORP बराबर है, तो OPR के जगह पर हमने ये जो OPR लिखा और ORP को भी हमने OPR लिख दिया। अब देखिए आगे 160 को उधर पक्षांतर करेंगे तो बचेगा OPR और OPR दोनों जोड़ लेंगे, तो दो कोण OPR बराबर हो जाएंगे। 160 को उधर करेंगे तो 180 माइनस में 160 अंश, तो देखिए दो को भी हम लोग उधर पक्षांतर करते हैं तो कोण OPR बराबर 180 में से 160 घटाएंगे 20 अंश, और बटा में ये दो गुणांक था इधर आया तो भाग किया, कैंसिल कर लेंगे। कोण OPR बराबर आ जाएगा 10 अंश। देखिए OPR ही पूछा था तो हम लोग लिखेंगे 10 अंश। इस तरह से आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया आखिरी 10.38 में कोण ABC इक्वल 69 अंश। देखिए ABC 69 अंश, पूरा यहां से यहां तक का जो कोण दिया है 69 अंश का दिया है, और कोण ACB 31 अंश हो। देखिए ACB ये वाला कोण कह रहा है 31 अंश का हो, तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। BDC ये वाला कोण पूछा है कितने अंश का होगा, तो आप लोग पहले फिगर से समझेंगे फिर उसी को लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो फिगर दिया है ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज में 69 अंश आप लोग देख सकते हैं, 31 अंश देख सकते हैं, वहां से आप लोग ये कोण निकाल सकते हैं। ये कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से ये दोनों जोड़ के घटाएंगे तो ये कोण निकलेगा। आप लोग एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। आप लोगों ने ये प्रमेय पढ़ा हुआ है। एक ही अगर जीवा कोई खींचते हैं वृत्त में तो दो वृत्त खंड हो जाते हैं, तो एक ही वृत्त खंड में बिंदुओं पर जो कोण बनेंगे बराबर होते हैं, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। यही पूछा था तो आसानी से निकल जाएगा, तो वही हम लोग लिखते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब ABC में हम लोग क्या लिख सकते हैं,
तीनों कोणों का योगफल 180। इस कोण का नाम लिखना है तो ABC लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कोण ABC प्लस इस कोण का नाम लिखना हो तो ACB लिख सकते हैं। ACB प्लस कोण, ये वाला कोण को लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं BAC। BAC जिस कोण का हमको जिस कोण को दर्शाना होता है उसका नाम बीच में करते हैं। देखिए बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब देखिए ABC आप लोग देख सकते हैं ABC यहां क्वेश्चन में दिया भी है, देख सकते हैं आप लोग ABC 69 अंश, इसके जगह पर रख सकते हैं। फिर प्लस ACB भी देखिए दिया है 31 अंश, इसके भी जगह पर रख सकते हैं। और प्लस देखिए कोण BAC नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे 69 31 को जोड़ेंगे, उधर ट्रांसफर कर लेंगे। 69 31 को जोड़ेंगे तो 100 अंश हो जाएगा प्लस कोण BAC बराबर 180 अंश। तो 100 को उधर पक्षांतर जब करेंगे तो कोण BAC बराबर हो जाएगा 180 में से 100 को घटाएंगे तो कोण BAC बराबर हो जाएगा 80 अंश। अब देखिए BAC आ गया 80 अंश। हम लोग जानते हैं BAC और BDC बराबर होते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण BAC लिखेंगे चूंकि कोण BAC बराबर कौन होगा BDC। BDC बराबर कितना होगा, जब BAC 80 है तो BDC भी 80 अंश होगा। कारण यहां पर लिखना होगा, लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक ही वृत्तखंड के जब कोण बराबर होते हैं तो दोनों बराबर हो गए। BDC पूछा था, BAC 80 आया तो BDC भी 80 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कर लेना है।